हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एक छोटा सा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको लोग हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। अब देखिए, मैं सोच रहा था कि मैं किसी एक नए चैप्टर को स्टार्ट करूं, जैसे कि 12th क्लास में लगभग 13 चैप्टर हैं और से ही 10th क्लास में 15 चैप्टर हैं। हालांकि 30% चैप्टर रिड्यूस होने के कारण हुआ क्या है कि 4 चैप्टर लगभग कट हो चुके हैं क्लास 10 से। ठीक है, तो उसके बाद तो अब नया सिलेबस स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 20 से 25 दिन में क्या आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नया सेशन हम स्टार्ट करेंगे और एक नया सिलेबस को हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद। अभी हम क्या करते हैं कि हम लोग हर एक चैप्टर्स का कुछ ना कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ताकि क्या हो कि हमारा रिवीजन भी हो जाए और अगर हम उस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते ताकि हम उसको जान भी जाए। ठीक है, तो हमारा बस मेन मोटिव ये है कि हम ये 20 से 25 दिन मेहनत करके जितने भी चैप्टर्स हैं सब चैप्टर्स को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके हैं उसको हम अच्छी तरह से कर लें। ठीक है, तो जैसा कि आज मैं बता दिया आपको कि आज मैं डिस्कस करूंगा क्लास 10th की क्लास को। ठीक है, क्लास 10th को मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और इसमें ओवरऑल 15 चैप्टर हैं और जिसमें से 4 चैप्टर क्या हो चुके हैं, कट हो चुके हैं, मतलब कट गए हैं। ठीक है, तो बचे हैं आपके ओवरऑल 11 चैप्टर यानी कि 11 चैप्टर। ठीक है, 11 में से 11 चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। बाकी एक साथ एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री में 8.4 की समथिंग ऐसा कुछ है, वो भी क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है, तो उसके बारे में भी हमको नहीं पढ़ना है। हालांकि मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो। ठीक है, हालांकि अगर 11th में तो उसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना ही है ट्रिग्नोमेट्री। खैर, तो 11 चैप्टर जो हमारे पास बचे हुए हैं उसमें से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो लिस्ट है उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका आ जाएगा। एक चैप्टर है आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है। ठीक, उसके बाद अगला चैप्टर आपका है द्विघात समीकरण। ये सब चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब चैप्टर से क्या होगा कि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी वो ज्यादा है। क्योंकि जो मेन चैप्टर थे जैसे कि सर्कल था आपका, और जिसको वृत्त बोलते हैं, फिर आपकी प्रायिकता थी, तो ये सब चैप्टर रिड्यूस हो जाने के कारण जो लॉन्ग क्वेश्चन बनाने की जो संभावनाएं हैं वो इधर से ज्यादा है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा द्विघात समीकरण के कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स का कि हम लोग देखिए, एक सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा ये आपकी जनरल फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण की। कोई भी द्विघात समीकरण जब भी रहेगा तो आपके इसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और इक्वल टू आपका होता है 0, और इसी तरह के क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, हमको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना पड़ता है, हमें फाइंड करना पड़ता है इसमें x की वैल्यूज। ठीक है, तो आप एक बात हमेशा याद रखेंगे, किसी भी इक्वेशन में x की जो मोस्ट पावर है, मतलब कि x की जो अधिकतम घात है, x के उतने ही मान आते हैं। जैसे यहाँ पे मुझको दिख रहा है कि यहाँ x की 2 पावर है, यहाँ x की सिंगल पावर है और यहाँ x की 0 पावर है। ठीक है, तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसका मतलब कि हमें x के कम से कम आपको 2 मान आपको फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, कम से कम का मतलब है कि 2 मान होते ही हैं और आपको उन दोनों मानों को क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा। और भाई 2 मान पे क्या कहलाते हैं, जिनको आप हिंदी में कहते हैं मूल कहते हैं। क्या बोलते हैं, मूल। और उनका एक नाम और होता है शून्यक। ठीक है, अब मूल क्या होता है, शून्यक क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। तो मूल और शून्यक हम उनको कहते हैं कि x की वो वैल्यू, ठीक है, इसमें x की वो वैल्यू, अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, x की वो वैल्यू जो इस पूरे सिस्टम को किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर कर दे, उसे क्या कहेंगे आप लोग, शून्यक बोल देंगे या फिर मूल बोल देंगे। ठीक है, और देखिए जैसे कि आपको, हाँ, और जैसा कि ये बता दे रहा हूं आपको कि जो आपका ये जनरल इक्वेशन है इसी तरह का क्या होगा, आपको समीकरण हमेशा आपके सामने रहेगा और इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड है। सबसे पहला आप फैक्टराइजेशन मेथड होता है। ठीक है, जिसके बारे में अभी जस्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बाद आपका आता है परफेक्ट स्क्वायर, जिसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है, हम जब कभी क्या होता है क्या है कि हम किसी किसी में फंस जाते हैं। ठीक है, हम सोच नहीं पाते कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बने। ठीक, और इन दोनों को ही हम लास्ट में सॉल्व करते हैं श्रीधराचार्य के नियम से। ठीक है, श्रीधराचार्य के नियम से फिर ये दोनों ही क्वेश्चन क्या होते हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व होते चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने और फिर आपको करके दिखाता हूं। तो आपको देखिए ये दिख रहा होगा बड़े अच्छी तरीके से। हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे इनके मूलों को फाइंड करना है। ठीक है,
तो जैसा बता दिया आपको कि x की जो सबसे ज्यादा पावर होती है उतने क्या होता है उसके मूल होते हैं। तो यहाँ x की जो सबसे ज्यादा पावर कितनी है 2 है, तो इसके कितने मूल होंगे 2 मूल होंगे, ठीक है। यानी कि x के 2 ऐसे मान होंगे जो इस पूरे सिस्टम को क्या कर देंगे 0 के इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। हाँ बाकी देखिए मैंने इसको ऊपर थोड़ा सा लिख दिया जानबूझ के, ताकि आप इसको आराम से कंपैरिजन कर सकें, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या होगा कोई कांस्टेंट टर्म्स होगा, यहाँ पे a b और c क्या होते हैं कोई कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे इनका कांस्टेंट मतलब कि 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स आएंगे हमेशा, ठीक है। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, विद नेगेटिव साइन आप लेके चलेंगे, ठीक है। आप नेगेटिव साइन को छोड़ ही सकते हैं, जैसे मैं अगर a बराबर यहाँ पे +1 भी कह सकता हूँ, पर आपको पता है कि मैं 1 को 1 कहूँ या फिर +1 कहूँ, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप c को क्या बोलेंगे -10 बोल सकते हैं, तो उसकी जरूरत हमको अभी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी लास्ट में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं व्यक्त कर, तो वहां पे हम लोग इसकी हमको उसकी जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको सिखाता हूं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिएगा हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये सबसे पहला मेथड है, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, और हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि, ठीक है। तो गुणनखंड विधि में करते क्या है हम कि हम इन दोनों के सबसे लास्ट वाले टर्म्स को, जैसे इसका लास्ट टर्म ये और इसका लास्ट टर्म ये, दोनों का क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 और यहाँ पे x² और विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका -10x²। पहली बार बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर लेंगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में आपके सब कुछ चलेगा, ठीक है। उसके बाद मेन जो सिस्टम है यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। उसके बाद हम करते क्या है कि ये जो मेरा बीच वाला पद है इसको बोलते हैं मध्य पद, क्या बोलते हैं मध्य पद, ठीक है। तो हम करते क्या है कि मध्य पद को किसी ऐसे 2 हिस्से में तोड़ते हैं, कितने हिस्से में 2 हिस्से में, क्या करते हैं उसको हम ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना है वो -10x² आ जाए, और उसको प्लस करने पे या माइनस करने पे वो क्या हो जाए -3x हो जाए, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर मैं जैसे मान लीजिए 8 मान लीजिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो 8 को मैं बहुत तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ उसको 6 और 6 + 2, कोई दिक्कत। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 - 2, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 2 इधर हो जाएगा आपका 12 यानी कि 12, और 10 में 10 का जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 10 2 के 20 यानी कि -30। तो दोनों कंडीशन में देख रहे हैं आपकी इनका रिजल्टेंट तो 8 आ रहा है, पर जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे क्या हो जा रहा है वो एक बार 12 और एक बार क्या आ जा रहा है -20। तो आपको इन्हीं फैक्टराइजेशन को ढूंढने के लिए मतलब कि आपको ढूंढना पड़ता है कि आप इनमें से किसको लेना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और पसंद करने का मतलब ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि ये इसके इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर जो इक्वल रहेगा उसी को क्या करेंगे हम लोग लेके चलेंगे आगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा एकदम से, इसी टॉपिक है और 2 नंबर में आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछता है हर बार, ठीक है। देखिए तो इसको मुझे ब्रेक करना है ना, तो ये हो जाएगा मेरा x²। -3 को ऐसा सोचना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना है 10 है, -10 कितना है -10, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए -3x आना चाहिए, ठीक है। देखिएगा मैं -3 को देखिए मैं क्या लिखूंगा पता है आपको, मैं लिखूंगा -5 और +2। कितने बच्चे मेरी बात से सहमत हैं, ठीक। आई थिंक आप सभी लोग सहमत होंगे मेरी बात से कि अगर मैं इन दोनों को एडिशन करूंगा ऐड करूंगा तो ये माइनस वाला टर्म्स ये प्लस वाला टर्म्स, ठीक है। तो इसमें से ये वाला क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट यानी माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा -3, कोई दिक्कत, ठीक है। अब जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा मुझको, 5 2 10 यानी कि -10, और यही मुझको चाहिए, आएगा समझ में। तो इसको लिखेंगे हम -5 और +2, ठीक है। तो हो जाएगा -5x और +2x, अब माइनस कितना आपका 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप गिनेंगे कि इनमें पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4, ठीक है। करते क्या है कि हम दो का कॉलम दो का क्या करते हैं पेयर बना लेते हैं, इन दोनों को एक साथ इन दोनों को एक साथ। तो आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपका x कॉमन है, ठीक। कॉमन मतलब होता है ऐसी चीज जो दोनों में ही हो, ठीक है। तो x आपको दिख रहा होगा कि इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैं x को क्या करूंगा कॉमन ले लूंगा, ठीक है। तो यहां बचेगा मेरा x और यहां मेरा बचेगा -5, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो दिख रहा है 2 यहां पे भी है और 10, अगर मैं 10 चाहूं तो 10 लिखूंगा 2 ×
2 इंटू 5 इक्वल टू 10। इसका मतलब 10 के अंदर भी क्या होता है मेरा 2 होता है, सिंपल सी बात है। यानी कि 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो मैं 2 कॉमन लूंगा, प्लस का कि माइनस का, नेगेटिव साइन का मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा 2 कॉमन। क्यों? अगर मैं प्लस का 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे मेरा मुझे प्लस नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। तो मैं -2 क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ बचेगा मेरा सॉरी नहीं सही है, हम 2 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, +2 कॉमन ले सकते हैं मेरे इस लिपि में, ठीक है। तो मैं जब 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ मेरा बचेगा x, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। बस मुझको ये ध्यान से 1 मिनट में सोचिएगा, माइनस और 2 5 10 यानी कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा, बराबर कितना, 0। अगर आपकी ये दोनों वैल्यू अगर बराबर आ गई, क्या आ गई, बराबर आ गई, तो आप कह सकते हैं कि जो आप फैक्टर करो, फैक्टर आपका क्या सही है, ठीक है। अगर बराबर आ गए तो, बराबर नहीं आएंगे तो फिर फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बाकी उसके बाद देखिए हम करते क्या है कि यहाँ पे भी x - 5, यहाँ पे भी x - 5 ना, तो मैं x - 5 को कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरा x - 5 कॉमन हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, ये वाला x और ये वाला +2। तो ये क्या हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया, क्या हो गया, गुणनखंड हम लोग इसका कर दिए हैं। पर हमें करना क्या है, हमको x के 2 मान चाहिए थे, ठीक है। तो देखो करते क्या है, ध्यान से देखना इसके आगे आप लोग। तो आप लोग लिखेंगे x - 5 इक्वल टू 0। तो 5 इधर माइनस उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, यानी कि x का जो पहला मान है वो कितना है, 5 है। दूसरी वैल्यू आपकी हो जाएगी x + 2 इक्वल टू 0। 2 इधर प्लस उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी, -2 हो गई, ठीक है। तो ये आपका x का पहला आंसर और ये आपका दूसरा आंसर, ठीक है। आई थिंक कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई डाउट इसमें नहीं होगा, ठीक है। आप तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रहा, देखिए मैंने आपके लिए सेकंड क्वेश्चन लिया है, इसको भी आप क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में अच्छे तरीके से आया है तो इसको पहले आप करिए, ठीक है, उसके बाद वीडियो को देखिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी मैं बताया हमें क्या करते हैं कि इन दोनों के लास्ट वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, करते हैं ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बताइए मुझे आप लोग। √2 यहाँ पे भी है, √2 यहाँ पे भी, मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है ना, और बस 2 बचता है, ठीक है। तो हो जाएगा आपको 5 × 2 इक्वल टू 10, और यहाँ पे मान लो x है तो आपका x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x² है तो x² हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने में कितना आया, 10x² है, ठीक। अब हमें करना क्या है कि इस बीच वाले को हमें कुछ इस तरह से ऐसे हम क्या करेंगे, 2 ऐसे हिस्से में करेंगे कि गुणा करने पे मल्टीप्लाई करने में कितना है, 10 आए, और ऐड करने में कितना है, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा है, देखो 7 को आप लिख सकते हो 5 + 2, ठीक है। तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो आपका 7 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10x² विद पॉजिटिव साइन, बिल्कुल पॉजिटिव साइन में आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कड़ी में 2x² और ये आपका प्लस, इसको लिख दो तो भाई आप लोग क्या लिखेंगे, 5x + 2x, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 5 कड़ी में 2 बराबर 0, इन दोनों बताइए क्या कॉमन है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो आप x क्या करेंगे, आप कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा कड़ी में 2, और क्या बचेगा आपका, x बचेगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा आपका, 5 बचेगा, प्लस इन दोनों बताइए क्या कॉमन है, इन दोनों में आपका 2 कॉमन है, क्या कॉमन है, सॉरी √2 कॉमन है, ठीक है। तो √2 क्या करेंगे आप, कॉमन ले लेंगे। तो बताइए ये 2 है ना, और आप 2 क्या लिख सकते हैं, 2 को आप लिख सकते हैं √2 × √2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है, सिंपल सी बात है, और आपका 2 एक ही बार आता है, ठीक है। तो मैंने एक को कॉमन ले लिया तो एक बचेगा ना, और उसी एक को मैं क्या करूंगा, अंदर लिख दूंगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ कितना बचेगा आपका 5, क्योंकि एक ही √2 था वो भी कहाँ चला गया, बाहर चला गया, इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। देखिए जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे भी है, मैंने अभी बताया था कि अगर दोनों इक्वल आ गए तो फिर आपका क्या है, सही है, तो फिर क्या है, गड़बड़ जा रहा है, ठीक है। दोनों सेम सेम है ना, तो इनको हम लोग एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। और जो बाहर बचे हैं, यानी कि बाहर ये दोनों बचे हैं ना, तो इनको हम लोग एक साथ ले लेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉमन लेना। हाँ तो हम लोग कॉमन तो ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मुझको बताइए आप, ठीक है।
इसके बाद में क्या बताया हूँ कि आप लोग एक बार इसको 0 के बराबर करिए और एक बार इसको 0 के बराबर करिए, ठीक है। करिए तो ये आप जब हो जाएगा 2x + 5 = 0। तो ये जो 2x = ये 5 इधर प्लस उधर जाएगा क्या बन जाएगा -5, ठीक। और √2 इधर मल्टीप्लिकेशन उधर जाएगा क्या बन जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ गई -5/√2। एक इसको भी सॉल्व करेंगे तो x + √2 = 0। √2 इधर प्लस हो जाएगा क्या बन जाएगा माइनस, तो x बराबर कितना हो गया -√2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, दो आंसर हो गए, x के दो वैल्यूज, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि x कितनी वैल्यूज आती है आपकी, दो वैल्यूज आती है, ठीक है। x की एक वैल्यू ये और एक वैल्यू क्या होगी आपकी ये। बाकी हम लोग इसको थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, एक टॉपिक है परिमेयीकरण, ठीक ना, रेशनलाइजेशन। तो हम लोग करके इसको चाहे तो कर सकते हैं, पर कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, खैर कर ही देता हूँ, ठीक है। तो x बराबर आप क्या लिखेंगे -5/√2। हम करते क्या, रूट को हटाने का ट्राई करते हैं, बस यही है। तो करते क्या, जितने में रूट रहता है ऊपर नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, ऐसे ही, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका -5√2, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जाएगा, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। तो ये आपका x का आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस मेथड को बहुत ध्यान से आप लोग दिमाग में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रहने देते हैं, आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब जब आप मैथ पढ़ेंगे तो उसका ये जरूर आएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा श्रीधराचार्य का नियम। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा आपको दोनों के दोनों टॉपिक, ठीक है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर, और अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और आपकी बची अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, और कोई भी दिक्कत करोगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। या फिर बगल में डिसलाइक का बटन होता है उसको भी आप दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसी के लिए होता है। खैर, ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, मुझे मैं उम्मीद करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके दूसरे मेथड को, परफेक्ट स्क्वायर वाले विधि को, और उसके बाद बताऊंगा मैं आपको श्रीधराचार्य वाला नियम, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर के हैं, एक या दो वीडियो में उसको हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर में जल्द से जल्द पहुंच सकें, ठीक है। और इसी तरह करके हम लोग बस 1 महीना पढ़ेंगे ऐसे करके, ताकि बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा नजदीक है, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपना एक अच्छे तरीके से सिलेबस क्या कर देंगे हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा है, मुझे पता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।